So students, today we are going to discuss another most important topic for your examination purpose, that is electrocardiograph or ECG. And what is this ECG? Maybe you have heard so many times about this name, and ECG is nothing but it is a technique of measuring, or you can say recording, of the electrophysiological activity of heart muscles यूजिंग इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्किन। और मतलब आप ये आपने देखा होगा, पेशेंट्स को मूवीज़ में भी देखा होगा, टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि पेशेंट लेटा रहता है और उसके चेस्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए होते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स को एक मॉनिटर, दैट मीन्स एक टीवी से लगाया हुआ होता है, और वो कुछ ग्राफ के फॉर्म में, जैसे कि अगर आप देखते हो ना, यूं यूं करके चल रहा होता है, कुछ यूं ऐसे ऊजा जिगजैग, दिस इज़ है ना, इस फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको मॉनिटर पे शो हो रहा होता है। और यही प्रिंट के फॉर्म में भी, पेपर या आप कह सकते हो पेपर पे भी निकल कर आ सकता है ग्राफिकल फॉर्म में। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द मशीन विच शो द एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। आपकी एक्टिविटी हार्ट की क्या हो गई? आप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड इट दैट एक्टिविटी ऑफ हार्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बोथ थिंग्स आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। तो दोनों का साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का कि नहीं हो रहा है। हार्ट मीन्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल का, एंड वेल्व्स प्रॉपर ओपन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, उन पर डिफरेंस कितना, गैप कितना, तो ये सब चीज़ें अगर डॉक्टर्स को जाननी है, हार्ट की फंक्शनिंग जाननी है, तो उसको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो उसकी हेल्प जो है वो लेनी पड़ती है। और ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जज करने की आपके हार्ट की। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी क्या है वो हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ with the help of this graph, and this graph is known as electrocardiogram। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड द मशीन जो रखी हुई होती है डॉक्टर्स के पास, ऐसे मॉनिटर की तरह रखी हुई होती है, और इस पर वो दिख रहा होता है ये सारा कुछ। इफ़ आई चेंज द कलर, ये ऐसे करके, और इसमें जो दिख रहा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वेयर इज द ग्राफ यू गेट इट्स नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हो, आपको लगता है कि ये ग्राफ है, जो मशीन है, मशीन जो है सॉरी ग्राम है, ये मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो ग्राफ ऑब्टेन करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो नाउ हाउ it is possible to study this graphical activity? So here with the help of diagram again we can easily understand. Students, here it is given a नॉर्मल, अगर कोई इंसान नॉर्मल है तो नॉर्मल पर्सन का ईसीजी ग्राफ अगर आए तो कैसे आएगा? तो इट इज़ अ वन पोर्शन, ऐसे बहुत आगे ऐसे ऐसे चलता चला जाता है, सेम ग्राफ बनता चला जाता है लंबा सा, बट वी हैव स्टडीड हियर विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ। तो ये छोटा सा पोर्शन आपको दिया है, एंड इट इज़ ऑफ द नॉर्मल पर्सन। किसी भी नॉर्मल पर्सन का ही स्टडी करते हैं भाई, किसी पेशेंट का तो हम नहीं करेंगे ना। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ नॉर्मल पर्सनस हार्ट, एंड इसमें पेशेंट को, जैसे आई टोल्ड यू दैट पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन विद द 3 लीड्स। ऐसे करके ये लीड्स उसके चेस्ट पे, कोई भी डॉक्टर होंगे ना, ऐसे करके लीड्स आपने देखा होगा, चेस्ट पे पेशेंट के लगा देते हैं, और यहाँ से ये वायर्स होते हैं, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। ये टीवी मशीन, मॉनिटरिंग मशीन होती है, और इसमें ये ऐसे ऐसे करके ग्राफ जो है वो बनता रहता है ना। इफ़ आई चेंज द कलर, ऐसे करके ग्राफ बनता रहता है। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर ईसीजी, डायग्रामेटिक स्टैंडर्ड ईसीजी का इन्होंने बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेशन। एंड हेयर आर सर्टेन नेम्स विच यू हैव टू रिमेंबर, कि ये जो नेम्स दिए हुए वो क्या नेम्स दिए हुए। तो इन दिस ग्राफ यू कैन ईजिली सी दैट PQRST सच काइंड ऑफ थिंग्स आर रिटन ओवर हेयर। तो ये जो पीरियोडिक एक्टिविटी इनको हम लेते हैं, तो इसको अब ग्राफ के फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं, सपोज इफ़ आई चेंज द कलर, तो फ्रॉम हेयर यू स्टार्ट, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ कॉल्ड QRS कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। एंड ये तो आप अलग अलग ही हो गए, सेपरेट हो गए, PQST। तो दीज आर नोन एज वेव्स, तो इनको हम वेव्स बोलते हैं, और इसको केवल हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। तो जो एक ग्राफ का स्ट्रक्चर है, जो मतलब जिस तरह से बना हुआ है, इट शोज़ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। आप सब कुछ इनको जान सकते हो। अगर कोई पेशेंट नॉर्मल है तो उसका ये सारा कुछ दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज रिजेज एंड फरोज जो इसके अंदर बने हुए, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द P वेव, दैट मीन्स दिस वन, ये P जो छोटा सा दिख रहा है, तो अगर नॉर्मल इंसान है तो इसका शेप ऐसा ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज़ P वेव इंडिकेट? दिस P वेव इंडिकेट द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
generated by SA node. That means if your SA node is working properly तो वो क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, और जो इम्पल्स जनरेट करेगा वो आर्टरी जो एट्रियम है आपका उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब ये होगा तो ये आपका नॉर्मल आएगा. तो दैट मीन्स यू कैन से दैट पी वेव इट shows the atrial depolarization. इस शॉर्ट में आप कह सकते हो. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन, उसका मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम. तो अगर बोथ द एट्रियम आर कॉन्ट्रैक्टिंग नॉर्मली तो आपको ये पी टाइप का जो ग्रोथ कर्व है ये दिखाई देता है. तो और ये कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कौन करेगा, एसए नोड जनरेट करेगी. तो दैट मीन्स इट शोज द atrial systole. Contraction means systole. So in short you can also say that atrial systole, that P wave indicates the normal atrial systole or atrial contraction. Now come to the next, this one, changing the color, this one, this is QRS complex. So QRS complex shows the contraction of ventricles. If your ventricles are contracting normally, तो normal way, तो ये कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का होगा. दैट मीन्स सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल. तो इट शोज द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल. दैट मीन्स अगर आपके हार्ट की बिगनिंग ठीक, सिस्टोल की बिगनिंग ठीक है, दैट मीन्स हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली एंड हेल्दी तरीके से, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स है. एंड इट ऑल्सो शोज द स्प्रेड ऑफ इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम AV नोड, है ना. AV नोड अगर आपका ठीक से काम कर रहा है तो AV नोड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन उसका काम होता है AV नोड का कि स्प्रेड करना इम्पल्स को, जो जनरेट किए थे SA नोड ने. यू हैव स्टडीड इन द SA नोड एंड AV नोड टॉपिक. अगर आप भूल गए हो तो जस्ट गो एंड रिवाइज इट. तो AV नोड जो है वो स्प्रेड करता है इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में. तो QRS वेव ऑल्सो इंडिकेट्स द स्प्रेड ऑफ इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम AV नोड टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स. और जब वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स तक कॉन्ट्रैक्शन की वेव आएगी तो ऑब्वियस है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे. तो शॉर्ट में मैं जो आपको बता रही हूँ कि इट इज़ कॉज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल नॉर्मल तरीके से हो इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स है. तो अगर ये वाला आपको नॉर्मल बना हुआ दिख रहा है किसी इंसान में तो दैट मीन्स कि उस बंदे का जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक चल रहा है. देन कम टू द T वेव, दिस वन, here is it is T wave. What T wave shows? T wave shows the return of ventricles from excited to normal state. That is called repolarization, है ना. एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गए फिर नॉर्मल भी तो होंगे. दैट मीन्स डायस्टोलिक कंडीशन, सिस्टोलिक कंडीशन, ये तो कॉन्टिन्यूसली आती जाती रहती हैं. तो दैट मीन्स द एंड ऑफ T वेव्स मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. मीन्स एंड ऑफ सिस्टोल जो है वो हो गया. तो अब इसके साथ साथ आप इसमें और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे R और S के बीच में डिफरेंस है आपको दिखता है साथ में. और QRS वेव है, ST इंटरवल है प्रेजेंट है जो बीच में गैप होता है, दैट इज़ कॉल्ड ST इंटरवल. ये वाला जो है ना, ये वाला ST, ये वाला हिस्सा जो बीच का, ये ST इंटरवल भी कहलाता है. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं इनके साथ में. और T वेव जैसे मैं आपको बोल रही थी कि रिप्रेजेंट द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट मीन्स डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल शो करता है. सो ECG इज फॉर्म्ड फ्रॉम बोथ, दैट मीन्स डीपोलराइजेशन एज वेल एज रीपोलराइजेशन वेव्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों को शो करता है. एंड PRT वेव्स आर अबव द बेस लाइन ऑफ ECG. हमेशा इसलिए इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव वेव्स बिकॉज दे आर ऑन द अबव द बेस लाइन. एंड यहाँ पर आप कोई बेस लाइन मान लोगे तो ये ऊपर आ रहा है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वेव्स इनको बोला जाता है. और जो सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, तो दैट मीन्स सिग्निफिकेंस मीन्स इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मेलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, है ना, तो इट चेंजेस द वेव पैटर्न ऑफ ECG. ऑब्वियस अगर नॉर्मल नहीं होगा तो ये वाला पैटर्न आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा. तो वेन एवर एनी एबनॉर्मलिटीज देयर इन द हार्ट you found that different pattern, otherwise you found this normal pattern of ECG, and by help of which doctor interpret the various kinds of problems which is present into the heart. जो होते हैं ना कार्डियक वाले डॉक्टर्स जो होते हैं, आपको कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, तो दे कैन डायग्नोस अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर और पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटीज़. लाइक बहुत सी छोटी सी भी चीज़ें होती हैं. सपोर्ट हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर्स कैन ऑल्सो नो द हाई ब्लड प्रेशर. रूमेटिक हार्ट होता है, डिजीज़ होती है. कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, आपने वो हार्ट में सुना होगा कि होल होता है, वो भी देखा होगा, मतलब सुना है आपने. तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड बाई द ECG. तो इसलिए ECG का एक अपना इम्पॉर्टेंस है. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू learn it, or you can say you have to understand this. And this is all for today. We will meet in the next lecture.